चलिए दोस्तों, बात करते हैं मानसूनी बारिश की, या कह सकते हैं कि अब प्री मानसून बारिश खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 1 जून से लेकर के 30 सितंबर के बीच में जो भी बारिश होती है वो मानसूनी बारिश में ही गिनी जाती है। यानी कि अब जो भी बरसात इस जून के महीने में आज से शुरू होगी, जितने भी इलाके में होगी, वो मानसून के बारिश में गिनी जाएगी। ये बात याद रखिएगा, वो मानसूनी बारिश ही होगी। भले ही आपके इलाके में मानसून पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मानसूनी बारिश में गिनी जाएगी। जबकि अभी केरल में ही मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन मौसम विभाग का यही मानना होता है कि कुछ आगे पीछे होने के कारण 30 सितंबर तक मानसून वर्षा गिनी जाती है और 1 जून से ही इसकी जो गणना है वो शुरू कर दी जाती है। यानी कि अब प्री मानसून का एंड हो चुका है, अब प्री मानसून नहीं रहा। कुछ भाई लोग कह रहे थे कि जून में ओले नहीं गिरते, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी ओले गिरेंगे, चिंता ना करिएगा। जैसे भी मानसून के पहले जितनी भी बारिश होगी उसमें ओलावृष्टि है वो देखने को जरूर से मिलेगी। आज शाम को देखेंगे तो देखिए, जो पश्चिमी हवाएं अरब सागर की हैं कुछ वेस्टर्न घाट्स पे चल रही हैं, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि केरल में मानसून आने की संभावना अभी फिलहाल नहीं है, नहीं आया। क्योंकि उस तरह की जो क्राइटेरिया जब तक उसके नहीं पूरे होंगे तब तक मानसूनी हवाओं का मानसून आगे बढ़ ही नहीं सकता। हालांकि 2 तारीख के बाद से यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। हल्का मानसून मानसून जो है एंटर करेगा, लेकिन 4 तारीख तक या कह सकते देखिए 5 तारीख तक जो है इसकी जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगी और मानसून तेज़ी से आगे बढ़ेगा वेस्टर्न पार्ट्स के क्षेत्रों पे। जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार की वजह से लग रहा है कि 10-11 जून की अगर बात करेंगे तो देखेंगे जो हवाएं हैं मानसूनी, वो देखिए वो टर्न होकर के कई इलाकों में आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ तक कि अगर 14 की बात करेंगे देखिए तो पश्चिमी हवाओं का जो असर है वो लगभग समाप्त होता दिखाई पड़ रहा है। देखिए मानसूनी जो मानसून है वो लगभग जो कई इलाकों में पहुंच सकता है, सिर्फ कि मानसूनी ट्रफ भी उस समय डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। अभी देखिए क्लाउडिंग की बात करेंगे, देखिए तो अरेबियन सी का क्लाउड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाउड है अरब सागर में और बहुत अच्छा पैचेज है। और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ पर कई इलाकों में बच्चे देखेंगे, यहाँ पर बादलों का जो प्रभाव है वो देखिए राजस्थान के ऊपर कई इलाकों में बना हुआ है, कुछ मध्य प्रदेश के ऊपर है। अब यहाँ पर 10 मिलीमीटर बारिश हो, 2 मिलीमीटर हो या 50 मिलीमीटर हो, अब ये वर्षा मानसूनी बारिश में गिनी जाएगी पूरी तरीके से। और देखिए केरल के आसपास भी मानसूनी जो बादल है वो आने लगे हैं। बस 2 दिनों का समय लगेगा, मानसून जो है 2-3 तारीख के आसपास केरल में एंटर कर जाएगा, लेकिन उसकी भविष्यवाणी 4-5 के आसपास होगी, क्योंकि 2 दिन लगते हैं इसके क्राइटेरिया को चेक करने में। उत्तराज्य में काफ़ी बढ़िया क्लाउडिंग है, अच्छे खासी बारिश हो रही है। और जो पूर्वी क्षेत्र था हमारा यूपी का, यहाँ पर कुछ बादल थे लेकिन धीरे धीरे कमजोर रहे हैं। सेंट्रल पार्ट्स वेस्टर्न पार्ट्स में क्लाउडिंग है, हालांकि या तो दोपहर तक मजबूत होंगे या पूरी तरह से ये समाप्त हो जाएंगे, इनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। उत्तर में भी देखेंगे बहुत अच्छी क्लाउडिंग नहीं है। अब धीरे धीरे मौसम साफ होना शुरू होगा, गर्म होना शुरू होगा, क्योंकि अब जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बाद जो भी मौसमी प्रदेश से बनेंगे वो अभी फिलहाल बहुत अच्छे बनने की संभावना नहीं है। तो जो है अब बारिश जो है वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी, इस तरह की स्थितियां बनती दिखाई पड़ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की। बात करेंगे, देखिए पूरे देश में तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है और आज दोपहर तक भी देखेंगे तो तापमान में बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल है नहीं। बहुत ज़्यादा तापमान जाएगा उड़ के तो 36 डिग्री से लेकर के यही जो है आसपास तापमान जो है पूरे देश में रहने की संभावना है। यहाँ तक कि अगर हम बात करेंगे 9 तारीख के आसपास की भी देखेंगे तो तापमान में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी देखी जाएगी, लेकिन 41-42 डिग्री तापमान फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। 14 के आसपास चलेंगे देखेंगे तो 14 के आसपास भी देखेंगे तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग तापमान की संभावना नहीं है। वही कहीं कहीं पर 40 डिग्री जाएगा, अन्यथा जो तापमान है वो 37 डिग्री 38 डिग्री की तापमान की जो स्थिति है वो बने रहने की संभावना नज़र आ रही है। इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो इसके लिए तैयारी रखिएगा। हालांकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तापमान की जो संभावना है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, तो इसीलिए ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा और यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ डेवलपमेंट होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो देखेंगे जीएफएस मॉडल की देखेंगे तो यहाँ पर भी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं फिलहाल केरल वगैरह में, कि जैसे कि मानसून के एंटर की, क्योंकि देखिए केरल से मानसूनी जो हवाएं वो काफ़ी दूर चल रही हैं। हाँ 2 तारीख के आसपास या 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो मानसून जो है, यानी कि दोनों मॉडल्स का ये संभावना है, उम्मीदें लग रही हैं कि जो केरल पे हवाएं हैं वो सेट हो जाएंगी। यानी कि जो मानसूनी हवाएं का जो इंतजार कर रहे थे इतनी देर से, वो मानसूनी हवाएं यहाँ पर सेट होने वाली हैं। और जब मानसूनी हवाएं सेट होंगी तो क्राइटेरिया इसका पूरा हो जाएगा।
चलेंगे 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो हालात जो है वो सुधरते हुए नजर आएंगे कई इलाकों में। और जो वेस्टर्न पार्ट से लेकर के पूरे क्षेत्रों में देखिए कुछ हवाओं जो मानसूनी हवाएं हैं वो कुछ कहीं न इलाकों में सेट होती हुई नजर आएंगी। और उसके बाद मानसून बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना लग रहा है कि बहुत तेज़ी से जो मानसूनी हवाएं हैं पैटर्न है वो बदलेगा और जो मानसून है वो तेज़ी से आगे जो है वो मूव करेगा। हालांकि उसके बाद देखिए ट्रफ भी बनती हुई नज़र आ रही है। और हालांकि इस समय बताएगा कितना स्ट्रॉन्ग मानसूनी हवाएं होंगी और कहां तक इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये तो उम्मीद कर सकते हैं अब लगातार कि दोनों मॉडल्स अब कन्विंस हैं कि अब 2 से 3 तारीख के आसपास हवाएं सेट होने शुरू होंगी और 4 या 5 तारीख के आसपास मानसून केरल में एंटर कर जाएगा। ज़्यादा 6 तारीख तक जाएगा, उससे ज़्यादा जाने की संभावना फिलहाल कम दिख रही है, लेकिन प्रकृति का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उम्मीदें तो यही हैं कि 5-6 तारीख के आसपास मानसून केरल पहुंच जाए और उसके बाद तेजी से आगे बढ़े, यानी कि जितना दिन रुका हुआ है लेट हो रहा है उसको कवर आगे कर जाए। अब अगर वर्षा की बात करें देखिए तो वर्षा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। आज दोपहर तक भी देखेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं वर्षा छिटपुट इलाकों में कुछ न कुछ जैसे राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ वेस्टर्न पार्ट्स, इन क्षेत्रों में बारिश नज़र आएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा नज़र आएगी। 2 तारीख के आसपास सुबह के समय में देखेंगे तो हालात बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन 2 की शाम को देखेंगे तो फिर सेंट्रल पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट्स, राजस्थान वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह, वेस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट, गंगा के क्षेत्र में वर्षा की संभावना थोड़ी सी कम रहने वाली है। कम क्या मतलब कि अब संभावनाएं बहुत कम रहने वाली है। और 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो वही वर्षा वही जगह। और 4 के आसपास देखेंगे तो 4 के आसपास भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा टुकड़ों में वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए तो वो अलग बात है, अन्यथा बहुत अच्छी वर्षा होने की संभावना नहीं रहेगी। राजस्थान वगैरह में रहेगी, पंजाब वगैरह में कुछ इलाकों में रहेगी। और 5 के आसपास देखेंगे तो 5 के आसपास भी वर्षा में वो ज़्यादा बदलाव लेकर के नहीं आ रहा है सिस्टम। 6 के आसपास भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी वर्षा कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही है। साउथर्न पार्ट्स में जैसे कि महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में जो बहुत अच्छी उछाल होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। 8 के आसपास देखेंगे तो 8 के आसपास भी हालात जो है वो सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है। 9 तारीख के आसपास देखेंगे, 9 के आसपास भी वही कंडीशंस बनी हुई है सेम टू सेम कई इलाकों में। और 10 के आसपास भी देखेंगे, 10 के आसपास भी हालात जो है वो सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं बहुत अच्छे। 11 के आसपास देखेंगे तो 11 के आसपास भी बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। और 12 के आसपास देखेंगे तो जो साउथर्न पार्ट्स का क्षेत्र है वहीं पर वर्षा होने की संभावना है, बाकी जगह पर वर्षा वगैरह नहीं होगी। देखिए 14 के आसपास देखेंगे, 14 के आसपास भी वहीं पर वर्षा होगी, बाकी जगह पर वर्षा होने की संभावना नहीं है। यानी कि जहाँ तक मानसून एंटर कर जाएगा वहाँ तक जो 15 जून तक वर्षा होगी, यानी कि बहुत लंबा दौर जो है वर्षा का सेंट्रल पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट्स, कुछ साउथर्न पार्ट्स में शुरू होने वाला है। हालांकि गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए अभी वर्षा में दूरी बनी हुई है और आगे भी ये भी संभावनाएं कम रहेंगी। अब जो तापमान में बढ़ोतरी लगातार देखने को कई इलाकों में मिलेगी, तो इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत होगी। हालात जो है थोड़ी से बिगड़ने के जो समय है वो काफ़ी करीब आ रहा है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।